हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग 11th का फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके जो भी एमएसटीसीटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपका 11th के जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म और एमडबलईसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो मैंने 12th के चैप्टर के साथ कंबाइन ही पीडीएफ आपको दे दिया है। ठीक है। अब ये जो फोर्थ चैप्टर 11 का है तो इसके लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम फॉर्मूले वगैरह देखते हैं, देन प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के। ये चैप्टर में बेसिक आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला क्या है। फोर्स इज व्हाट मास इनटू एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक जेड है, जेड क्या होता है, इम्पल्स होता है, फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे एफ इंटू टी होता है ये। ठीक है। और जो ये आपका इम्पल्स होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, ध्यान में रखो कभी भी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। देन आपका चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स करके भी है, आपका रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। रियल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। सूडो फोर्स मतलब इमेजिनरी फोर्स, वो बेसिकली क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो एग्जैक्टली अननोन है। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया है एफ इक्वल टू जी एम एन एम टू बाई आर स्क्वायर। जी का हमको ऑलरेडी पता है वैल्यू क्या होता है। देन आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ओके। आपको आई थिंक ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम लिखा है। ठीक है। यहाँ पे दो बॉडीज कंसिडर किया है एम वन एम टू, जिनका मास है, इनिशियल वेलोसिटी यू वन यू टू है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी वन वी टू। देन आपका ये फोर्थ फॉर्मूला क्या है वर्क एनर्जी रिलेशनशिप है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और आप वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर मूविंग पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन वन टू पोजीशन टू। ठीक है। देन आपका आता है इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेसिकली उसको बोलते हैं जिस कोलिजन में आपका एनर्जी लॉस ना हो। ओके। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है, ध्यान में रखो। ठीक है। आपका इलास्टिक कोलिजन में कैसे होता है कि वेलोसिटी जो भी आपका कोलिजन के बाद आएगा, आपका पहले बॉडी का v1 रहेगा, दूसरे बॉडी का v2, उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें भी इफ आपका समझो आफ्टर इलास्टिक सॉरी कोलिजन में आपका एक बॉडी का स्पीड 0 है। ओके। देन उसका स्पीड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, और जो ऑलरेडी जो इनिशियल बॉडी है उसका स्पीड कितना रहेगा उस बेस पे, मतलब आप केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, उसमें वैल्यूज है 0 वगैरह डालोगे तो ये सब कंडीशंस है। ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना। इसे यहाँ पे मैंने लिखा है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है एनर्जी कंजर्व होती है, बेसिकली कौन सी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है। यहाँ पे मैंने दो एक एप्लीकेशन लिखा है गन एंड बुलेट एंड बम एक्सप्लोजन। गन एंड बुलेट, जब गन फायर करता है बुलेट को, इनिशियली गन और बुलेट दोनों क्या रहती है स्टेडी रहती है और रेस्ट पोजीशन पे रहती है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वन यू वन एम टू वी टू। जब गन से बुलेट निकलता है तो बुलेट आगे जाता है और आपका जो जिस बाह पे आपने रखा है रखा हुआ रहता है गन, वो आपकी हाथ क्या होता है पीछे होता है ना जब बुलेट फायर होने के बाद, तो उसको रिकॉइल बोलो। रिकॉइल तो आपका ये V2 क्या रहता है गन का जो स्पीड है, जो गन बैक जाता है, बुलेट आपका फॉरवर्ड जाता है। ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, इस पे ही प्रॉब्लम आता है। बम एक्सप्लोजन में भी आपका इनिशियली जो बम रहता है वो कैसे रहता है रेस्ट रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। बाद में बम इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल का मोमेंट का जो समीशन इक्वल टू ये फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम क्या रहता है 0, तो यहाँ पे मैंने पी ए पी बी पी सी प्लस पी एन लिखा है बिकॉज बम एक्सप्लोड होने के बाद बम इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। उसके लिए ऐसा लिखा है। देन आपका इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है एनर्जी कंजर्व नहीं होता, लॉस होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व नहीं होता, कुछ अदर एनर्जी में हो जाता है, जैसे लाइट एनर्जी हो गया, साउंड एनर्जी हो गया। ठीक है। जैसे आपका कार और ट्रक का टक्कर होता है तो उस टाइम पे क्या था आपको साउंड भी सुनाई देता है, लाइट एनर्जी भी मिलता है, केमिकल एनर्जी भी होता है। ठीक है। तो वो सब एनर्जी में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, देन उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है काइनेटिक गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया गया। ठीक है। ये लॉस कैसे, इनिशियली दोनों बॉडी का स्पीड E1 V2 था, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी का स्पीड कॉमन हो गया V। ठीक है। लॉस कितना हुआ वो निकाला है।
ठीक है, इसमें यदि एक बॉडी क्या रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में ये टर्म निकल जाएगा ना, तो ये बचेगा आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है आपको दिया है, मतलब ये इन्होंने इसको ही सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो क्या है। सेम इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाता है, M1 E1 M2 E2, M1 V1 M2 V2 होता है, यहाँ पे ऐसा आता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये किसके लिए बता रहे हैं, इसके लिए। सो आपका ये लॉस इन काइनेटिक फ्रैक्शनल क्या होता है, कभी भी ध्यान में रखो, लॉस अपन ओरिजिनल। ठीक है, तो लॉस आपका ये ओरिजिनल में आपका ये नहीं है, केवल हाफ M1 E1 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपको, केवल इतना पार्ट बचेगा। फ्रैक्शन कभी भी ध्यान में रखो चेंज अपन ओरिजिनल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, ये भी इस पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन ओरिजिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये फिर आपका H2H1 क्या है, आपका हाइट दिया हुआ है। फॉर इलास्टिक कोलिजन E1 होता है, फॉर नॉन इलास्टिक E का वैल्यू 0 to 1 के बीच में होता है, और परफेक्टली इलास्टिक के लिए E = 0 होता है। देन आपका टॉक है, टॉक क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है आपका मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, टॉक कैसे रहता है आपका, दो फोर्स रहता है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, समझा। तो ये है आपका टॉक ऑफ ए कपल भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपका दो फोर्स है, इसका के भी किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू आर्म ऑफ द कपल, दैट इज मोमेंटम। फिर आपको ये क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये आपका रेडियल बॉडी रहेगा, M1 R1 है, सबका डिस्टेंस दे रहेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास आपका XYZ के टर्म्स में सेंटर ऑफ मास। फिर आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी रेस्ट है, मतलब उसका ट्रांसलेशनल वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या है, 0 है। और कोई बॉडी जो रोटेटिंग बॉडी है वो रेस्ट है, रोटेट नहीं करी, तो उसका रोटेशनल मोशन क्या है, समीशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0। तो ये आपका पूरा फोर्स रिवाइज हो गया, इसमें मोस्टली आपका कोलिजन पे प्रॉब्लम आता है, ये जो पार्ट है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। ठीक है, मोस्टली कोलिजन पे प्रॉब्लम रहता है, एक या दो मार्क, दो क्वेश्चन तो रहते ही है सिटी में। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ न्यूटन्स लॉ को रिवाइज किया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। टेंशन क्या दिया है, वो होता है आपको एक्सप्लेन किया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कभी भी ध्यान में रखो सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। फोर्स टू बॉडीज इन कांटेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपने कैपिटल F फोर्स लगाया, तो ये M1 इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, M2 उस पे रिएक्शन पेयर हो जाएगा, M2 उस पे रिवर्स फोर्स लगाएगा। सो जो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है। आप स्मॉल मास की तरफ से लगाओगे और जब लार्ज मास की तरफ से लगाओगे, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो ये आपका ओवरऑल क्विक रिवीजन हो गया फोर्स का, सिर्फ ये शीट पर ये इतना काफ़ी है। ठीक है, सो लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहले कुछ थ्योरी क्वेश्चन मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि आपका थर्ड क्वेश्चन दिया, डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर सेम एज। टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू आर होता है, आर मोमेंटम होता है, फोर्स का न्यूटन मीटर आएगा यूनिट। ठीक है, टॉर्क को ही क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ध्यान में रखो। ओके, और टॉर्क का यूनिट यहाँ पे वर्क भी दिया रहता है, तो भी आप वर्क ले लेते हो, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। बट जूल बेसिकली क्या है आपका, न्यूटन मीटर। समटाइम्स यहाँ पे वर्क भी दिया रहता है, तो ये भी ध्यान में रखो। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इफ W1 W2 रिप्रेजेंट अ वर्क डन। आपका पोजीशन ए है, पोजीशन बी है। आप इस पोजीशन से आपके पास तीन पाथ है अप टू बी तक जाने के लिए। ठीक है, सो पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मास M1। ओके, द फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस वर्क डन। सो ध्यान में रखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड रहता है वो कंजर्व रहता है, कंजर्वेटिव नेचर रहता है। आपका वर्क डन तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, आपका वर्क डन क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा चेंज नहीं होता है, आप कैसा भी जाओ आपका वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, सो इसका आंसर बेसिकली फोर्थ का सी है आंसर। ये मैंने यहाँ पे गलत रॉन्गली मार्क किया है, आंसर सी आएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, सो बाकी कुछ क्वेश्चन है क्या जो मैं आपको थियरी रिलेटेड एक्सप्लेन कर सकूं? ओके, लेट मी सी। ठीक है, सो स्टार्ट करते, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? सो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में क्या दिया, स्पेयर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, कोलाइड्स हेड ऑन ऑन द अनदर स्पेयर ऑफ सेम मास है दूसरे बॉडी का, बट वो रेस्ट पे है। ठीक है, सो मैंने m1 m2 दोनों का मास क्या सेम है, पहले मास का स्पीड कुछ तो v दिया है, दूसरा मास क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्पेयर, मतलब v2 बोल रहा है, टू इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट स्पेयर। ठीक है, सो वी टू ही रहेगा, इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट स्पेयर क्या है आपका, v है, सो मैंने v पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको ये निकालना है, v2/v निकालना है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। ठीक है, आपका मास क्या सेम है इसलिए कट कर दिया। सो आपको ये बचा, e1 आपका v दिया, e2 आपका 0 है। ओके, सो v1 प्लस v2, आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस वी वन अपॉन e1 माइनस e2। सो v2 रखा, v1 रखा, e1 आपका v है, e2 0 है। ठीक है, मुझे आप क्या चाहिए यहाँ पे, v2/v चाहिए, तो मैं v1 नहीं चाहिए तो v1 को मैं क्या किया, इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। सो मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला लगाया, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, दूसरा क्या लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, सो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, फर्दर कैलकुलेशन किया, ए इक्वल टू वी टू माइनस वी प्लस v2/v। ठीक है, सॉल्व किया, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अ बम एट रेस्ट एक्सप्लोज इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ सेम पाथ, मोमेंट ऑफ टू पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, मोमेंट ऑफ थर्ड पार्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो बम रहता है इनिशियली रेस्ट रहता है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ईच पार्टिकल का मोमेंटम का समीशन। सो पी ए प्लस पी बी पी सी लिखा है, पी ए पी बी में दिया हुआ, पी ए इज -3 पी है और पी बी आपका 2 पी जे दिया है। सो पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड बोला है तो आपका ये वेक्टर फॉर्म में दिया, आपको पता ही रहेगा, कोई भी वेक्टर दिया रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, √AX², ये वेक्टर में पढ़ा रहेगा आपने। ठीक है, सो मैंने उसका निकाल लिया, कोएफिशिएंट क्या है इसका, 3p है, इसका कोएफिशिएंट क्या, -2p, सो √13p। ठीक है, ये भी सम हो गया आपका। 6 सम जो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ क्या दिया है आपको, थर्ड आपका डायमेंशन ऑफ टॉर्क था, फोर्थ आपका ये वर्क डन था, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि आंसर आपका क्या था, सी था। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ हमने सॉल्व कर लिया है, आपका फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अभी फिफ्थ क्वेश्चन भी थियरी रिलेटेड है। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस देन इट विल। अभी वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और उस पर फोर्स एक्टिंग भी क्या बैलेंस है, तो बेसिकली क्या फॉल डाउन डर तीर नहीं होगा, एस्केपिंग स्पेस भी नहीं होगा, कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी, आंसर बी आएगा इसका, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी और उस पर फोर्स जो एक्ट करे बैलेंस है, जब बैलेंस है तो मूवमेंट कुछ चेंज नहीं करेगा ना, इसलिए कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जो मैंने सॉल्व किया है, इसकी ये इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में। सो 6 क्वेश्चन में आपको फोर्स का वेक्टर दिया है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है। ओके, वर्क डन आपको 14 जूल बोला है, तो ए बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक ए बोला है निकालने को। ठीक है, यहाँ पे ए बोला है। सो वर्क डन क्या होता है आपका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है। सो आपको पता ही रहेगा, जो दो वेक्टर को जो डॉट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, ए एक्स वी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, कोइफिशेंट है अलॉन्ग एक्स एंड वाई एंड जे जो भी रहता है आपका। सो यहाँ पे ये आपका क्या था, -5 × 3 लिखा उसको, देन -7 × -2 लिखा, 3 × a लिखा, आपका ऑलरेडी वर्क डन दिया हुआ है 14। सो सॉल्व करोगे आपको a मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली प्रॉब्लम एक आपका आगे भी दिया गया है,
वो आपका कौन सा प्रॉब्लम है, 12th प्रॉब्लम सेम है। आपका फोर्स दिया गया है, एस दिया है, आपको यहाँ पे एक्स निकालना है, वर्क डन 12 जूल दिया, एक्स निकालना है। सो ये सेम प्रॉब्लम है, सेम एज क्या 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, 7th प्रॉब्लम। अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनल लेस सरफेस एट स्पीड v बोला है, कोलाइज्ड इलास्टिकली विद अ ब्लॉक ऑफ सेम मास। ठीक है, दोनों बॉडी का मास क्या सेम है, एक का स्पीड u1 v है, दूसरे का स्पीड क्या इनिशियली रेस्ट बोला इसलिए u2 क्या ले लिया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड। नाउ द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स इन एट एंगल थीटा विथ इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज स्पीड v1। पहले ब्लॉक का स्पीड क्या हो गया, v1 हो गया। द स्पीड ऑफ सेकंड ब्लॉक पूछा है, आपको स्पीड पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा है, ध्यान में रखो। स्पीड क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। सो आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो ये प्रॉब्लम में क्या बोला है, ये इलास्टिकली बोला है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्या रहता है, सेम रहता है। सो सब वैल्यू डाल दो, आपका हाफ m1 हाफ m2 हाफ m ये उड़ जाएगा क्योंकि मास सेम है, हाफ 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 दोनों साइड से निकल जाएगा। u2 आपका 0 ऐसा पुट कर दिया। आपको क्या निकालना है, v2 निकालना था। सो प्रॉब्लम इजी था। ठीक है, सो मोस्टली कोलिजन पे प्रॉब्लम है और आपका वर्क डन पे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 8। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड along a smooth horizontal surface with a rope of mass m by force m। ठीक है, सो ये आपका आपका कोई भी मास दिया है, ठीक है, उस पे एक रोप भी अटैच किया स्मॉल m, इसको मैं खींच रहा हूँ विथ अ फोर्स f। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे मास टोटल क्या है m प्लस स्मॉल a। ठीक है, सो आपका a क्या हो जाएगा, m बाय f। बहुत सिंपल था प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपका, a rod of length L moving और rod of length L मीटर, इसको इंक्लाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, आपका इंक्लाइन करके रॉड ऑफ लेंथ L रखा है, एक फोर्स एक F ऐसा ऐड कर रहा है, दूसरा फोर्स आपका F नीचे ऐड कर रहा है। अभी दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, ये आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, ये आपका क्या है, मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म है इतना। ठीक है, तो ये आपका कैसे मिलेगा आपको, साइन 60। साइन जब आप लगाओगे तो आपका देखो टॉर्क बोला है ना, if the force at each end of the rod, the magnitude of each force। so torque आपको आई थिंक मोमेंट ऑफ टॉर्क दिया हुआ है टाउ न्यूटन मीटर। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपका यहाँ से ये जो डिस्टेंस मैंने ए बी ले लिया, सो ए आपका कॉस, कॉस नहीं सॉरी साइन ना, सामने है ना, सामने का रहेगा तो साइन 60 क्या हो जाएगा आपका, ए बी बाय एल। सो ए बी क्या हो गया आपका, एल साइन 60। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, ए बी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, ए बी है। ठीक है, सो ए बी एल कॉस थीटा, एफ आपको निकालना है। सो एफ क्या हो गया आपका, 2 इंटू टॉक बाय एल। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम भी इजी था। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है, अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड द वेरिएशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विद टाइम में दिया। आपका वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, स्ट्रेट लाइन दिया। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली आपका कॉन्स्टेंटली, स्लोप कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अभी काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, मतलब वी स्क्वायर आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब वी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी ये पॉजिटिव स्लो है इसलिए वी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा। अभी वी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, स्पीड बढ़ रहा है। ओके, सो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्पीड कम होता रहता है, यदि आपका ग्राफ ऐसा थोड़ा भी बाद में नीचे रहता तो नेगेटिव हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा एंड पॉजिटिव रहेगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मास तो रहेगा, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है तो वो भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, बुलेट वाला प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था बुलेट वाला अभी एप्लीकेशन। बुलेट वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, इनिशियली जब बुलेट फायर नहीं रहता तो आपका बुलेट और गन क्या रहता है, रेस्ट रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, जीरो।
फाइनल मोमेंटम m1 मैंने समझो ले लिया बुलेट का ये देन द बुलेट का मास, बुलेट का स्पीड एंड m2 क्या है, गन का मास, v2 गन का स्पीड। ठीक है, सो m1 इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास m2 विद अ स्पीड v1, m1 v2 दिया, m2 गन का, m2 क्या है आपका गन है, ये क्या है आपका बुलेट है। ठीक है, सो आपको v2 निकालना है। रिकॉइल वेलोसिटी मतलब, क्योंकि रिकॉइल मतलब गन आपका पीछे, हाथ पीछे जाता है ना गोली फायर होने के बाद, तो उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12th प्रॉब्लम है जो कि सेम एज 6 है। आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपका वर्क डन दिया है। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13, चलो पहले 14 सॉल्व कर लेते हैं। So kinetic energy acquired by body of mass m in traveling certain distance d starting from rest क्या होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए आपको, हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे पहले वी दिया है, इनिशियल 0 है, ऐसा आपने डी कवर किया। सो आपका वी क्या आ गया 2ad, और ए क्या होता है आपका फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स बोला है ना, तो ए को मैंने रिप्लेस कर दिया फोर्स बाय एम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, मैंने इसको यहाँ पे पुट किया। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या मिल रहा है, इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कहीं मास का टर्म है क्या, नहीं है, मतलब मास पे क्या है ये इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोला मतलब एम रेस टू 0, इसलिए ऑप्शन क्या है आपका सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मॉल एम लिया है, आपको कैपिटल एम यहाँ पे शो कर रहा है तो कैपिटल एम लो। वैसे आपको आंसर कोई चेक नहीं करने वाला है, ऑप्शन चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a bullet of mass m hits a target of mass m hang to a string and gets embedded into it. If the block with embedded bullet swings to a tries to height h, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक क्या बोला है यहाँ पे, टारगेट ऑफ मास एम। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मास एम है, आपका बुलेट फायर हुआ, इस मास में क्या वो एम्बेडेड हो गया, घुस गया, तो फिर होने के बाद ये मास क्या थोड़ा ऊपर, फिर कोई चीज बुलेट इसमें लगा तो थोड़ा तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ तक गया वो। ठीक है, इसके अंदर मास एम्बेडेड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लगा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपका ये कैपिटल एम के इनिशियली रेस्ट पे है। सो और एम बुलेट का स्पीड क्या है, यू है। ठीक है, बाद में ये जो बुलेट था इस मास में एम्बेडेड हो गया, एम्बेडेड हो गया मतलब कंबाइन हो गया, तो मास क्या हो गया, सेम हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा दोनों बॉडी का सेम। अभी क्या हो जा रहा है, ड्यू टू पुश वो थोड़ा ऊपर एट हाइट बोला है एच तक गया। ठीक है, तो बोला है कि आपका इनिशियल स्पीड बुलेट का कितना होगा, सो दैट वो हाइट एच तक जाएगा। समझा प्रॉब्लम, आपका एक रिजिड सपोर्ट से ये ऑब्जेक्ट था, उसमें ये मास बुलेट का और यू स्पीड से इसमें इसको पुश किया और इसमें एम्बेडेड हो गया बुलेट, और ये ऑब्जेक्ट जो मास एम है थोड़ा हाइट पे गया। सो यहाँ पे मास क्या हो गया आपका कंबाइन हो गया आपका एट हाइट एच पे। सो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर पहला क्या लगा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा क्या लगा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, टोटल मास क्या है, स्मॉल एम प्लस एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, ओके, हाफ एम स्मॉल एम प्लस, जस्ट कंबाइन होगा उस टाइम का स्पीड। ठीक है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी स्क्वायर, आपको क्या मिला यहाँ पे √2gh। ठीक है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको इनिशियल स्पीड चाहिए। ठीक है, तो ये जो फाइनल स्पीड v है, इस v को मैं यानी यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो आपको इनिशियल स्पीड मिल गया। ठीक है, तो ये आपका साम था, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट लीनियर मोमेंटम लगाया, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाया, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहाँ से मैंने फाइनल स्पीड निकाला v, उसको पुट कर दिया इधर इनिशियल स्पीड में, ये फाइनल पहला इक्वेशन में, तो आपको इनिशियल स्पीड ऑफ क्या मिल गया, बुलेट मिल गया। ठीक है, सो आपके ये टोटल 14 प्रॉब्लम है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो आपका मैंने पीडीएफ में आंसर्स भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न दिया है, मैं आज आपको चाहिए तो ये भी आपको
अटैच कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने फोर्स पे कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैच किए हुए हैं विथ आंसर्स, आप वो भी प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 11th के जो बाकी चैप्टर्स लाइक फ्रिक्शन वगैरह है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स कवर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।